अस्सलाम वालेकुम। HEC ओवरसीज़ स्कॉलरशिप 2026 में हम बात करेंगे ट्यूशन फ़ी एंड स्टाइपेंड डिटेल्स की। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कौन से प्रोग्राम्स वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, एंड उससे पहले वाले में हमने एडवर्टीज़मेंट को देखा था, बेसिक एलिजिबिलिटीज़ एंड अप्लाई करने का तरीका। तो अभी के लिए हम देखेंगे कि आपको ट्यूशन फ़ी एंड स्टाइपेंड क्या है। सो फॉर PhD सबसे पहले जो हम देखेंगे, सॉरी, फॉर फाइनेंशियल प्रोविजन फॉर MS प्रोग्राम, तो मास्टर्स वालों के लिए या MPhil वालों के लिए पर मंथ 1600 मिलेंगे। ये मैक्सिमम है, ज़रूरी नहीं है कि आपको मिले, बट ये मैक्सिमम है। और वो क्यों, कैसे हम देख सकते हैं कि हम एलिजिबल है या नहीं है इसके लिए। तो नोटिफिकेशन अटैच से हम मालूम कर सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज़ के लिए किस तरह मिल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आपकी यूनिवर्सिटी इन कंट्रीज़ में आती है, देखिए ये कंट्रीज़ हैं और उनके सामने अपना रेट लिखा हुआ है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में वाले को ऑलमोस्ट 1500 USD मिलेंगे। एंड ये पुराने रेट्स हैं और ये नए रेट्स हैं। तो ऑस्ट्रिया को 1500 यूरो मिलेंगे अगर वो एक्सीड ना करे मैक्सिमम लिमिट को, जो कि 1600 USD है। तो 1600 USD से अगर ये यूरोज़ ज़्यादा हो रहे हैं तो इससे कम आपको मिलेंगे। और इसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही बात की गई है सभी कंट्रीज़ के लिए। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपनी कंट्री, जिस कंट्री में आपने यूनिवर्सिटी या एडमिशन आप पसंद करना चाहते हैं, तो इसके मुताबिक आप देख लें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि UK की यूनिवर्सिटी की पुरानी रेट 1000 थी, बट अभी जो है 1200 पाउंड देंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 1200 पाउंड के करीब ही वो लिमिट आ जाती है। तो क्योंकि ये USD से डॉलर से ज़्यादा है पाउंड, तो ऑब्वियसली ये 1200 जो है वो ऑलमोस्ट 1624 डॉलर बन जाते हैं। तो इससे थोड़ा सा कम आपको मिल सकता है। बाकी अगर डॉलर की सेम रेट पर देखा जाए, जैसे कनाडा जो है वो डॉलर ही यूज़ करता है ऑलमोस्ट, USA वाला, तो उसको 1600 ही मिलेंगे। एंड चाइना जो है वो कंट्री थोड़ी मतलब उतनी महंगी नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको 1200 USD मिलेंगे। इस तरह मलेशिया में भी 1200 पुराने रेट से कहीं अच्छी है। और न्यूजीलैंड वाले को 1500 USD मिलेंगे, साउथ कोरिया में 1200, एंड टर्की को भी 1200। UAE वाले को 1600 USD, इससे ज़्यादा ना कम नहीं मिलेंगे। USA को ऑब्वियसली मैक्सिमम $1600 ही मिलेंगे। तो ये आपके रेट्स हैं। जो भी जिस कंट्री में भी आपकी यूनिवर्सिटी आती है, टॉप 200 QS और THE रैंक्ड की यूनिवर्सिटी में, अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरे करते हैं तो आप इस तरह की मंथली स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 24 मंथ्स के लिए हैं, यानी 2 साल के लिए आपको ये मिलेंगे। और इससे ज़्यादा अगर आपका टाइम होगा तो ऑब्वियसली वो ये लोग पे नहीं करेंगे। ट्यूशन फ़ी जो है वो मैक्सिमम $4000 एक साल में आपके लिए वो करेंगे, ये HEC वाले पे करेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में। ऑब्वियसली ये $4000 टॉप रैंक की यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ही कम है। सो ऑब्वियसली ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है। ये कुछ ऑलमोस्ट 50 to 70% आपके लिए कवर करेगी। उससे अगर आपकी यूनिवर्सिटी कुछ स्पेशली यूरोप या US अमेरिका में आती हैं, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी एशिया में आती है तब आपके चांसेस ज़्यादा है कि इसी के अंदर ही आपकी कवर हो जाए। एंड ये भी 2 years के लिए है। इसके 2 साल मींस $8000 आपकी ट्यूशन फ़ी होगी। अदरवाइज़ इससे अगर ज़्यादा हुआ, लेट से 3 साल का पीरियड आपका हुआ, तो वो लास्ट ईयर आपने खुद ही पेमेंट करनी होगी। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो मैक्सिमम जो होगी 600 तक का आपकी कवर की जाएगी। अगर उससे कम है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस तो ओबियसली वो तो उसी के मुताबिक ही आपको पेमेंट दी जाएगी या कवर की जाएगी। उससे ज़्यादा हुआ तो वो आपने खुद करना होगा। हाँ, राउंड ट्रिप एयर फेयर 1 इकोनॉमी क्लास राउंड ट्रिप आपको दी जा सकती है, जिसकी प्राइस जो है सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 250,000 वन वे जर्नी। हाँ, एक टिकट की 2.5 लाख कीमत अगर हो एक साइड से, तो वो आपके 2 साइड से कवर कर देगी। मींस आने जाने की, एक साल गए दूसरे साल आए, और मींस 2 साल में आपकी वो हो गई, MS हो गया, और ये आपकी कवर कर देंगे। इसी तरह PhD में भी अगर देखी जाए तो सेम रेट उनको भी दी जा रही है। नोटिफिकेशन अटैच्ड वही पुरानी वाली आपने देखनी होगी।
और 1600 पर मंथ मैक्सिमम मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये मिले, बट मैक्सिमम यही है, इससे कम मिलेगी। और ये ऑलमोस्ट 4 साल तक के लिए है पीएचडी, सो यस 48 मंथ्स के लिए है। एंड इसके लिए ट्यूशन फ़ी भी सेम ऑलमोस्ट, एंड 4 साल हैं तक, 4 साल तक ये कवर करेगी आपके लिए। हेल्थ इंश्योरेंस भी सेम है, एंड वही 4 साल तक आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी हर साल 600 मैक्सिमम यूएसडी आपको कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। एंड अराउंड एयर फेयर जो है वही आपको 2.5 लाख मिलेंगे, तो एक बार ही मिलेगा। वो फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप एक साल में ही अ, आना जाना करते हैं, या फिर 2 3 या 4 साल में ही एक आना जाना करते हैं। उसके बाद अगर आप एक बार मतलब 2.5 लाख का एक साइड से, 2.5 लाख का दूसरी साइड से आपने कवर कर लिया, उसके बाद अगली बार अगर आपने जाना हुआ तो वो आपकी अपने ही कॉस्ट पर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ऑलमोस्ट अप्लाई ही चेक करेंगे। आई थिंक कुछ रह नहीं गया है। बाकी यस, पार्टनर्स एजेंसीज़ में भी अगर हम देख ले तो उसमें हमारे पास ये एजेंसीज है, बट आई थिंक इन्होंने अपडेट नहीं किया है, तो बहुत ही लिमिटेड है। बट इसके अलावा भी अगर आपके पास किसी भी और यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर हो जो कि टॉप 200 में आती हैं, तो ऑब्वियसली आप अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।